हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स गिवन इज. हमारे पास यहाँ पे तीन कंपाउंड्स गिवन है ए, बी एंड सी के फॉर्मेट में, और हमें यहाँ पे इन्हीं कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऑप्शन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, ऑप्शन सी बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, ऑप्शन डी ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. अब अगर हम यहाँ पे पार्ट ए से जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा उसे फॉर्म करें तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन हमारे पास फॉर्म होगा. देन ऑप्शन बी से हमारे पास कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा यहाँ पे ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ माइनस. एंड पार्ट सी से हमारे पास कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा यहाँ पे ये वाला. सो अगर हम देखें तो जो हमारे पास ए और बी हैं वो तो पहले ही ऑटोमेटिकली सी से ज़्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ए और बी के केस में कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, जबकि सी में कोई भी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है. तो सी तो लास्ट में आएगा, ये कंफर्म हो गया. अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो इस केस में यानी कि बी वाले केस में हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस यहाँ पे, सो यहाँ पे ये इस तरीके से रेजोनेंस शो करेगा. तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज डिस्पर्स हो रहा है वो ऑक्सीजन पे जा रहा है, जबकि ऑप्शन ए या बेसिकली जो पार्ट ए वाला केस है उसमें जो माइनस चार्ज है वो कार्बन पे डिस्पर्स हो रहा है. और हम जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज जाना ज़्यादा स्टेबिलाइज करेगा. और इसी कारण से यहाँ पे दो इक्वेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं. और इसी कारण से जो हमारे पास पार्ट बी है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन पार्ट ए एंड देन पार्ट सी. सो ये आ जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ. और हम फाइनली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, दैट इज बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी. और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.